हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एग्जाम जीके जोन। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे फूड सप्लाई डिपार्टमेंट ने एचएसएससी को कितनी भर्तियों का विज्ञापन निकालने के लिए रिक्त पदों की जानकारी भेजी है, जिसके अंदर असिस्टेंट फूड सप्लाई ऑफिसर, इंस्पेक्टर फूड सप्लाई का, सब इंस्पेक्टर और ऑडिटर जो हेड ऑफिस और सब ऑफिस की कितने रिक्त पद इन्होंने एचएसएससी को भेजे हैं। तो एक हमारे साथी यूट्यूबर उन्होंने एक आरटीआई लगाई थी जिसके अंदर इनको ये जानकारी मिली है। आज हम आप लोगों के साथ वो शेयर करेंगे। और प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ताकि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप जो सीटी से संबंधित जो भी भर्तियों का विज्ञापन है वो आप लोगों को टाइम टू टाइम पर मिलता रहे और आप लोगों को ऐसी इंफॉर्मेशन समय से मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो फूड सप्लाई डिपार्टमेंट है, इन्होंने 4 तरह के रिक्त पद है जो एचएसएससी को भेजे है भरने के लिए, जिसमें असिस्टेंट फूड सप्लाई ऑफिसर, इंस्पेक्टर फूड सप्लाई, सब इंस्पेक्टर का और ऑडिटर डायरेक्टरेट और सब ऑफिस की, ये जो रिक्त पद है ये भेजी है एचएसएससी को भरने के लिए। ठीक है, अब हम एक बार क्वालिफिकेशन के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। जो असिस्टेंट फूड सप्लाई ऑफिसर है और या इंस्पेक्टर या ऑडिटर, इन जो तीनों की क्वालिफिकेशन है वो सेम रहेगी और जो एज क्राइटेरिया है वो भी सेम रहेगा। एज आप लोगों की 18 से 42 साल होनी चाहिए जनरल और ईडब्ल्यूएस की, और अपने बीसीए बीसीबी ओएससी डीएससी की 18 से 47 होनी चाहिए। और आप लोगों की जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है, इन पोस्ट के अप्लाई करने के लिए। और सैलरी है, आप लोगों की सैलरी है जो लेवल 6 के तहत आएगी 35,400। ठीक है, आज के जो 7th पे के हिसाब से चले तो 53-54 के हज़ार के आसपास पड़ेगी आप लोगों की सैलरी। और ये आपके जिले के ऊपर भी डिपेंड करती है वहाँ पर एचआरए कितना होगा। और जब 8th पे आ जाएगा तो इसमें और इजाफा हो जाएगा सैलरी में। वो जो पे फिक्स होती है गवर्नमेंट के द्वारा, पे मैट्रिक्स, वो रिवाइज पे मैट्रिक्स होगी, वो सबके ऊपर एप्लीकेबल होगी। और बात करते हैं क्वालिफिकेशन सब इंस्पेक्टर की। जो सब इंस्पेक्टर की है वो लेवल 2 की वैकेंसी रहेगी आप लोगों की, 19,900 की। ठीक है, वो आप लोगों की आज के दिन के हिसाब से 33,000 के आसपास सैलरी पड़ेगी। क्वालिफिकेशन आपकी अपनी +2 रहेगी, आप किसी भी स्ट्रीम से क्वालिफाइड होनी चाहिए। और जो एज है आप लोगों की 18 से 42 होनी चाहिए और 18 से 47 रिजर्व कैटेगरी की। ये तो बात होगी आप लोगों की अपने क्वालिफिकेशंस की। ठीक है, तो अब बात करते हैं आप लोगों के प्रमोशन की। जो प्रमोशन रहेगा आप लोगों का, क्या प्रमोशन रहेगा, जो सब इंस्पेक्टर, भगवान करे आप लोग जैसे सब इंस्पेक्टर लग गए। सब इंस्पेक्टर लगने के बाद जो इनका प्रमोशन का क्राइटेरिया बना हुआ है उसके हिसाब से, मतलब ईयर की देखे जाएंगे और सैंक्शन पोस्ट देखी जाएगी आगे कितनी पोस्ट खाली है रिजर्वेशन के हिसाब से। तो सब इंस्पेक्टर के बाद प्रमोशन रहेगी आप लोगों की इंस्पेक्टर की, और इंस्पेक्टर के बाद रहेगी एएफएसओ की, और एएफएसओ के बाद रहेगी आपकी डीएफएसओ की। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट फूड सप्लाई ऑफिसर की। तो ये आपकी या डिविजनल फूड सप्लाई ऑफिसर, ये एक रहता है पूरे डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो ये आप लोगों का प्रमोशन का क्राइटेरिया हो गया। अब बात करें कितनी वैकेंसीज गवर्नमेंट ने एचएसएससी को भेजी है, उसके बाद हम कट ऑफ का देखेंगे। तो ये रही एचएसएससी के द्वारा भेजी गई जो जानकारी है। ठीक है, कितने इन्होंने रिक्त पद है जो एचएसएससी को भेजे है। अब जैसे हम बात करें अपने असिस्टेंट की, देखो ये यहाँ दे रखी है कि भाई जो ये वैकेंसीज है रिक्विजिशन एचएसएससी को द्वारा भेजी गई है। ठीक है, हम बात करें असिस्टेंट फूड सप्लाई ऑफिसर की, इनके पास टोटल 86 पोस्ट है जो सेंक्शन पोस्ट है। ये सेंक्शन पोस्ट का कॉलम है। ठीक है, और ये है वैकेंट पोस्ट का कॉलम। और ये रिक्विजिशन एचएसएससी को भेज रखी है। 86 पोस्ट है, इनमें से 2 पोस्ट ही खाली है इन लोगों के पास, और इन्होंने 1 पोस्ट एचएसएससी को भेजी है। इंस्पेक्टर फूड सप्लाई की 319 पोस्ट सेंक्शन है डिपार्टमेंट में, 105 वैकेंसीज खाली है, 14 पोस्टें एचएसएससी को भेजी है। सब इंस्पेक्टर फूड सप्लाई ऑफिसर की 320 पोस्टें है जो सेंक्शनड है, 139 जो वैकेंट है, और 121 पोस्टें जो एचएसएससी के द्वारा भेजी गई है और एचएसएससी को भेजी है। हम बात करें अब ऑडिटर की, ऑडिटर डायरेक्टोरेट मतलब जो अपना हेड ऑफिस रहेगा वहां पर 51 पोस्टें सेंक्शन है ऑडिटर की, 15 वैकेंसी खाली है, 13 एचएसएससी के द्वारा एचएसएससी को भेजी है। अब करें ऑडिटर के बाद जो सब ऑफिस जो है अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज जो ऑफिस बने हुए हैं, 84 पोस्ट सेंक्शन है, 17 खाली है, और इनमें से 12 एचएसएससी को भेजी है। क्लर्कों की है, जो क्लर्कों की वैकेंसी इन्होंने एचएसएससी को नहीं भेजी, क्योंकि इन डिपार्टमेंट ने एचएसएससी को अभी तक क्लर्कों का आपने जैसे
कई बार रिमाइंडर भी देखा होगा, तो इन्होंने फूड सप्लाई डिपार्टमेंट ने एचएसएससी को क्लर्कों की नहीं भेजी। लेकिन आप जो वैकेंसी देख सकते हैं, वैकेंट पोजीशन है जो 22 और 45 है, ठीक है। तो कुछ एक पद क्लर्क के भी निकल जाएंगे इस डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो अभी इन लोगों ने एचएसएससी को ये भेजी नहीं है, क्योंकि एचएसएससी ने शायद क्या पता क्लर्कों की अभी तक मांगी नहीं हो इन लोगों से, क्योंकि क्लर्क की एक अलग विज्ञापन आएगा, ठीक है। तो उसके बाद ही वो मांगेंगे, ठीक है। तो इसके बाद इन्होंने क्या कहा है, इसके अतिरिक्त यहाँ पर यह भी वर्णन किया जाता है कि इस विभाग में अकाउंट क्लर्क का कोई भी पद स्वीकृत नहीं है। जहाँ तक कि असिस्टेंट अकाउंट के पद का संबंध है, तो यह पद पदोन्नति कोटे से भरा जाएगा, ठीक है। तो असिस्टेंट क्लर्क की कोई वैकेंसी खाली नहीं है यहाँ पर, और असिस्टेंट और अकाउंटेंट ये प्रमोशन कोटे से होते हैं। अगर आप क्लर्क लग गए तो अगली प्रमोशन आपकी असिस्टेंट रहेगी लेवल 6 की, और अकाउंट क्लर्क का वैसे तो कोई पद है नहीं, लेकिन जो अकाउंट क्लर्क होगा वो अकाउंटेंट की अगली प्रमोशन अकाउंटेंट की होगी। तो ये जो पद है ये एचएसएससी के द्वारा रिक्विजिशन प्राप्त हो चुकी है फूड सप्लाई डिपार्टमेंट ने, ठीक है। अब अपनी तैयारी है जो जोरों से कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों को पता चल गया, एक तो वैकेंसीज तो देखो एचएसएससी को भेजी है, और आप वैकेंसीज है कम तो कंपटीशन रहेगा आप लोगों के पास ज़्यादा, ठीक है। लेकिन आप लोगों को सिलेक्शन के लिए एक ही पोस्ट चाहिए, तो जी जान लगा दीजिए मेहनत करने के लिए। लेकिन अब बात करते हैं हम कट ऑफ के ऊपर, कि कट ऑफ का ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। देखो दोस्तों, जो वैकेंसीज के ऊपर हम बात करें, जैसे असिस्टेंट फूड सप्लाई ऑफिसर है, इसकी एक वैकेंसी एचएसएससी को भेजी है। तो सीईटी के क्राइटेरिया के हिसाब से 10 पोस्ट है जो 10 गुना बुलाए जाएंगे। तो 10 कैंडिडेट असिस्टेंट फूड सप्लाई ऑफिसर के एग्जाम में बैठेंगे। तो 10 कैंडिडेट मतलब टॉप 10 बच्चे, जो हरियाणा के टॉप 10 बच्चे होंगे उन लोगों को बुलाया जाएगा। तो आप ये मान के चलो 90+, ठीक है। इसकी एक पॉजिटिव चीज और मैं बताऊंगा आप लोगों को वीडियो में, ठीक है। इसके पॉजिटिव चीज क्या रहेगी, और जो इंस्पेक्टर फूड सप्लाई ऑफिसर की है, जैसे 14 पोस्टें एचएसएससी को भेजी है, ठीक है। तो उसमें से उनको 10 गुना बुलाएंगे कैंडिडेट को। तो 14 का 10 गुना 140, और तो ये लगा लो आप 85 से 90+ वाले जो कैंडिडेट होंगे वो इसमें जाएंगे। और सब इंस्पेक्टर के जाएंगे 121 पोस्टें है, तो 10 के हिसाब से 80+ कैंडिडेट है जो ये जाएंगे। अपने चैनल पर है जो 80+ के आसपास है, जो 15 से 20 बच्चे है जो अपने चैनल पर 80+ है, ठीक है। और ऑडिटर के जो हेड ऑफिस और सब ऑफिस के जो पोस्टें है, जैसे डायरेक्टोरेट की हेड ऑफिस की 13 पोस्टें 130 बच्चे जाएंगे 85 से 90, और सब ऑफिस की 12 पोस्टें है तो 120 बंदे जाएंगे, ठीक है। एक तो इस चीज का देखो, ये जो पोस्टें है ये मान के चलो, ये जो आप लोगों को पोस्टें दिख रही है ये सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट की पोस्ट है जो एचएसएससी को भेजी है। तो जो ये वाले बच्चे होंगे ये टॉप क्रीम के बच्चे हैं जो ये इसमें फूड सप्लाई डिपार्टमेंट में भरेंगे। तो इसका असर क्या होगा, अगर गवर्नमेंट ये भर्ती पहले करती है क्लर्क की और ग्रुप डी की बाद में करेगी, जो कम नंबर वाले बच्चे हैं उन लोगों के सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे दूसरी भर्तियों में, क्योंकि जो ये वाले बच्चे हैं तो ये क्लर्क की नहीं लेंगे, क्लर्क की भर्ती का, ठीक है। और लेकिन एक चीज़ और है रहेगी, उसकी बात अपने हरियाणा पुलिस की, ठीक है। अगर हरियाणा पुलिस में हरियाणा पुलिस के बच्चे, अगर ये गवर्नमेंट हरियाणा पुलिस के एग्जाम से पहले इन भर्तियों का विज्ञापन निकाल दे, ठीक है, और कोशिश ये करे कि भाई एग्जाम इनका पहले करवा ले पोस्टों का, तो हरियाणा पुलिस की कट ऑफ पर भी असर पड़ेगा। क्योंकि हरियाणा पुलिस में जो टॉप के बच्चे, ये वाले जो बच्चे, ये हरियाणा पुलिस, क्लर्क, रोडवेज, ये वाली वैकेंसीज नहीं लेंगे, ठीक है। इन इन डिपार्टमेंट में नहीं जाएगी, क्योंकि इसमें एक तो पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा आप लोगों को, और ये बहुत अच्छी पोस्टें है, ठीक है। कई बच्चों का सपना है इस डिपार्टमेंट में जाने का, ठीक है। तो बहुत अच्छी पोस्टें रहेगी आप लोगों की। तो ये एक तो इसका असर पड़ेगा, और एक कलर की भर्ती पर असर पड़ेगा अगर ये वाली भर्तियां पहले होगी तो। अभी तो टेक्साइज इंस्पेक्टर की डिपार्टमेंट है जो हरियाणा टेक्साइज डिपार्टमेंट, उसमें उसकी भी आनी बाकी है, ठीक है। तो कोई इंफॉर्मेशन मिली तो हम उसकी भी आप लोगों को बताएंगे आरटीआई के थ्रू, ठीक है। एक अपने हरियाणा पुलिस की भर्ती पर भी असर पड़ेगा, ग्रुप डी की भर्ती पर भी असर पड़ेगा, जो ये बड़ी बड़ी पोस्टें है। तो अगर इनकी भर्ती अगर पहले कर दी गवर्नमेंट ने, तो इनकी कट ऑफ के ऊपर अनुमान बढ़िया से बढ़िया, मतलब कट ऑफ इसकी कम रहेगी, ठीक है। तो आप लोगों का काम रहेगा अपनी स्टडी के ऊपर फोकस करना, और नेगेटिव चीज़ों से दूर रहना, और अपने अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करना, और अपना एक लक्ष्य बना लो कि भाई 2026 है जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपका सिलेक्शन के पर्पज से। 2026 में आप लोगों को सिलेक्शन अपने रिजर्व करना है, ठीक है। जितनी यहाँ हो सके अपने स्टडी के ऊपर ध्यान दो, और अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। तो इस चैनल पर जीके के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जीके इससे बाहर नहीं आएगी,
ठीक है, जीके के जितने भी प्रीवियस जो क्वेश्चन है वो इस चैनल पर करवाए जा रहे हैं मैडम के द्वारा, तो आप लोग वहाँ पर भी देख सकते हैं। प्लस में जो गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट अपने सेंट्रल गवर्नमेंट को, हरियाणा गवर्नमेंट को, उसके भी नोटिफिकेशन आप लोगों को बताए जा रहे हैं और दिए जा रहे हैं। तो चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो हम आप लोगों से जरूर शेयर करेंगे। किसी और आरटीआई के थ्रू कुछ और पोस्टों का पता चले तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि भाई आगे हम किसकी वीडियो लेके आए, और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को अवेयर किया जाए। ठीक है, और प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को ऐसी अपडेट्स मिलती रहे। धन्यवाद।